एक मेजर फ़र्क बता देता हूँ, ठीक ठीक है। है? तो अघोरी तो आपको मैंने बता दिया शिव भक्त होते हैं और ये हाँ सब जी। चलता है। नागा साधु जो होते हैं उनको 8th सेंचुरी में, आपने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सुना हाँ होगा, जी। है ना? आदि गुरु शंकराचार्य को 8th सेंचुरी में, अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले उनको एक बात समझ में आई थी। उनको ये समझ में आया था कि अभी जितने भी राजा हैं वो या तो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं या अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हैं, है ना? या दूसरे पे हमला कर रहे हैं तो किसी और का राजपाट लेने के लिए, और दूसरा साइड लड़ रहा है अपना राजपाट, अपनी ज़मीन, अपनी प्रजा को बचाने के लिए। तो उनकी सोच उतना ही है ना कि ये मेरे किले की दीवार है, इसके पीछे जो है मेरा है। धर्म को बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा। तो आदि गुरु शंकराचार्य को 8th सेंचुरी में समझ में आया कि आने वाला वक्त, आज का वक्त और बीते कई 100 साल जो जा चुके हैं, वो सब में आपका पूरा काम सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा। पहले के लोग कैसे लड़ते थे मालूम है? प्रगाढ़ पंडित होते थे, वो बैठते थे, वो शास्त्रों में बहस करते थे, डिबेट होता था। जिसको ज़्यादा ज्ञान है और जो डिबेट जीत गया, दूसरा वाला हार मान लेता था। आदि गुरु शंकराचार्य को समझ में आया कि बाद में सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा, शस्त्र भी चाहिए। लेकिन शस्त्र चाहिए तो कौन सा राजा धर्म के रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए शस्त्र कौन उठाएगा? तब आदि गुरु शंकराचार्य ने एक नया क्लैन तैयार किया, एक नया समुदाय तैयार किया। उसको कहा जाता है नागा साधु। आप एक बात बताइए, आप इस देश में रहते हैं और ये मैं आपके सारे दर्शकों से पूछ रहा हूँ कि आप भारत देश में रहते हैं, आप कभी यूनिफॉर्म में किसी आर्मी के ऑफिसर को देखते हैं तो आपको डर लगता है क्या? नहीं ना। नहीं। आप किसी एयरफोर्स पायलट को देखते हैं तो डर लगता है, आप किसी नेवी के वाइट ड्रेस में किसी नेवी सोल्जर को देखते हैं तो डर लगता है, प्राउड फील करते हैं ना, अच्छा लगता है। नागा साधु आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्म। जैसे ये सोल्जर्स आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर लैंड, नेशन के प्रोटेक्टर्स है ना, वैसे ही आपके धर्म के रक्षक हैं नागा साधु। उनको बनाया ही इसीलिए गया है कि तुमको कोई मोह माया नहीं, तुम्हारा काम है इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को बचा के रखना। और इसके अनगिनत प्रमाण हैं बीते हुए समय में। अच्छा। जैसे एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज से 650 साल पहले नागा साधुओं का एक जत्था गोकुल, कृष्ण की नगरी गोकुल, गोकुल में बड़े मंदिर हुए, हमेशा से मंदिर रहे। और ये जो मुस्लिम आक्रांता आते थे, इन्वेडर्स जो आते थे, उनकी समझ मंदिरों को लेके इतनी थी कि जहाँ मंदिर वहाँ खजाना। अच्छा। क्योंकि हम लोग बड़े समृद्ध लोग रहे हैं, हम उतना चढ़ावा करते थे, हमारे देवी देवता की जो मूर्तियाँ होती थी उसमें वो सोने से लदे होते थे। वहाँ दान पेटी, अब दान पेटी होता है, पहले दान तहखाने होते थे, पूरा तहखाना भरा होता था। तो उन लोगों को ये समझ में आया कि जहाँ ज़्यादा मंदिर वहाँ ज़्यादा खजाना। तो ऐसे ही एक बार 650 साल पहले अफ़गानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, कहानी नहीं, ये सच है। सच है। अहमद शाह अब्दाली का एक सिपह सालार था, एक कमांडर था, उसका नाम था सरदार खान। सरदार खान एक बहुत बड़ी आर्मी लेके गोकुल पे हमला कर दिया था कि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारा खजाना है, लूटेंगे। वहाँ सरदार खान की बदकिस्मती से थोड़े से नागा साधु लोग एक मीटिंग कर रहे थे, उनका एक छोटा सा जत्था आया हुआ था सम्मेलन के लिए, और वो छोटा सा नागा साधुओं का जत्था सरदार खान मतलब अहमद शाह अब्दाली के पूरे आर्मी से भिड़ गया था। अच्छा। सारे मारे गए थे, लेकिन उन लोग की हालत टाइट कर दी थी। मतलब इट वाज लाइक 1 against hundreds। हर नागा साधु भारी पड़ा था 100 पे। अच्छा। तो जो मैं बोला ना तेरा कोई प्रारंभ है ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में तू एक ही पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब इनफ। ये ट्रू हो गया सिचुएशन। वो ट्रू हो चुका है, ये तो मैं बाद में लिखा हूँ। 650 साल पहले वो कर गए ये तो, और इस उनकी वजह से आज भी गोकुल जिंदा है, आज भी गोकुल के मंदिर बचे हुए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। तो नागा साधुओं का जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धर्म की रक्षा, हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा करना। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातनी हैं और कभी आपको नागा साधु दिख जाए, आपके पास जो होगा ना सब उनको अर्पण कर दीजिएगा। प्राउड फील करना चाहिए उनको ग्रेटिट्यूड फील करिए आपकी, वो हैं इसलिए आज भी आप जिंदा हैं।
नागा साधु अफगानिस्तान में नहीं थे, नागा साधु अब पाकिस्तान में नहीं है, और अनगिनत देशों के मैं नाम ले लूँगा जहाँ से हिंदू गायब हो गए। क्योंकि वो भारत में नहीं क्यों थे। बचे हुए हैं? क्योंकि नागा साधु। क्योंकि नागा साधु ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन है, और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। सो आपको थोड़ा आइडिया है कि इंडिया में कितने नागा साधुज होंगे? अरे लाखों में है। अच्छा। वो ऐसे आपको कम जगह घूमते फिरते दिखेंगे, वो पहाड़ों में रहते हैं, शांति में रहते सो हैं। विजुअली वो अघोरीज जैसे ही दिखते हैं? हाँ, उनकी वेशभूषा कुछ हद तक, काफी हद तक वैसी रहती है। अच्छा। उनकी भी जटा होते हैं, वो भी शिव भक्त होते हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो एक नागा साधु है? वो उनसे पूछना पड़ता अच्छा। है, वो ओके। बता देते हैं। अघोरी जो होंगे ना, उनके हाथ में आम तौर पे शस्त्र नहीं होंगे, ओके। वेपन्स नहीं होंगे उनके हाथ में। उनके हाथ में खोपड़ी होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, खोपड़ी होगी, उनके हाथ में शराब हो सकती है, उनके हाथ में कमंडल हो सकता है ना, जिसमें वो सामान रखते हैं। उनके हाथ में बस्ता होगा, बैग होगा। नागा साधु के हाथ पे तलवार होगा, त्रिशूल होगा। इस तरीके के वेपन्स लेके चलते हैं वो। जैसे निहंग होते हैं ना सिखों में, उनको कटार रखना, केश, कंघा, कटार, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीजें ना, वैसे ही नागा साधुओं के पास आम तौर पे कोई ना कोई वेपन जरूर होता है। वेपन होता है।